हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वीडियो नाड़ी दोष के बारे में है और आज 14 नक्षत्रों के नाम बताऊंगा। लड़के और लड़की का मिलान करते समय यदि उनका नक्षत्र इन्हीं 14 नक्षत्रों में से हुआ तो नाड़ी दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि इन 14 नक्षत्रों जिनका मैं अभी इस वीडियो में नाम लूँगा, लड़का और लड़की दोनों इसी नक्षत्र में से हैं, तो मिलान करते समय किसी भी प्रकार का नाड़ी दोष आपको नहीं देखना है। कहने का तात्पर्य, इन 14 नक्षत्रों में नाड़ी दोष लगेगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक शर्त भी है, इसे भी थोड़ा सा आपको समझना होगा। आजकल सबसे बड़ा विषय हो गया है नाड़ी दोष। हर व्यक्ति परेशान है। जब भी पंडित के पास जाएगा और अगर यह शब्द सुन लिया तो वह समझेगा कि अब तो मिलान करना ही नहीं। या आपने कंप्यूटर से मिलान देखा और वहाँ पर नाड़ी दोष आ गया तो आप यह मानकर चलते हैं कि अब तो इस मिलान को करना ही नहीं चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती बार बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि नाड़ी दोष कुछ परिस्थितियों में ही लगता है, सभी परिस्थितियों में नहीं लगता है। तो इसको व्यवस्थित तरीके से समझें। तो यह बहुत साधारण सा वीडियो है, इसको आप साधारण तरीके से समझेंगे और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। हमारे इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जो दुखी हैं, नाड़ी दोष विषय जो है इससे दुखी हैं, उनके पास यह वीडियो अगर जाएगा तो वे भी अपनी मानसिकता को अच्छा कर पाएंगे और मिलान में नाड़ी दोष को सही तरह से देखेंगे। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें। अष्टकूट का चार्ट है ये। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, ब्रकुट या भकुट, नाड़ी। 8 प्रकार के कूट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाड़ी के 8 गुण होते हैं। अगर आप कंप्यूटर से देखेंगे या आप किसी पंडित के पास जाकर पंचांग से भी देखेंगे तो वह आपको सीधा बताएगा नाड़ी दोष है। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसको ढंग से समझेंगे तभी। तो यहाँ पर वर्ण, वश्य, तारा, योनि, उसके बाद ग्रह, मैत्री लिखा हुआ। तो सबसे पहले इस शर्त को सुन लें। मैं आप नक्षत्रों के नाम तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन सबसे पहली शर्त भी सुन ले। मैं ग्रह मैत्री के 5 गुण होते हैं। आप ध्यान से देखिए, 5 गुण होते हैं। आप कंप्यूटर से देखें या कहीं पर भी देखें, ग्रह मैत्री के हमेशा 5 गुण ही होते हैं। और लड़की की जो भी राशि है, लड़के की जो भी राशि है, उसका कोई न कोई स्वामी यहाँ पर इस ग्रह मैत्री की सीध में लिखा हुआ होगा। राशि स्वामी लिखा हुआ होगा या ग्रह मैत्री करके लिखा होगा। तो दोनों के ग्रहों की मैत्री है तो 5 में से 5 गुण पूरे मिलते हैं, या 5 में से 4 मिलते हैं, या 5 में से 3 भी मिलते हैं। लेकिन 5 में से 4 या 5 मिले, 3 से अधिक मिले, ऐसी स्थिति में मिलान शुभ हो जाता है। शर्त यही रखनी होगी, आपको राशि मैत्री देखनी होगी। जो मैं 14 नक्षत्र बता रहा हूँ उनके नाम आप ध्यान से सुने, लेकिन राशि मैत्री जहाँ होगी वहीं पर नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इस बात को भी सुन लें। ऐसा नहीं कि इन 14 नक्षत्र में से ही है और मिलान कर लें। राशि मैत्री जरूर देखें। 10 राशियां ऐसी है, उनमें यह 14 नक्षत्र आते हैं। सबसे पहले नक्षत्र आता है भरणी। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है। लीलू, लेलो अक्षर आते हैं, तो नोट कर लीजिए आप भरणी नक्षत्र को। यदि लड़के लड़की का दोनों का भरणी नक्षत्र है तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन चरण का पाद वेद अवश्य देखें। यह पूर्व के एक वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहें तो यहां पर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी भी नक्षत्र का पहला चरण और लड़की का चौथा चरण, या लड़की का पहला है लड़के का चौथा चरण है, तो दोष लगेगा। तो पहले का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे चरण के साथ नक्षत्र के चरण, पहले चरण का चौथे चरण के साथ, दूसरे चरण का तीसरे चरण के साथ दोष लगेगा। लेकिन अन्य स्थितियों में नहीं लगेगा। जैसे पहले चरण का दूसरे चरण के साथ दोष नहीं लगेगा।
दूसरे का चौथे के साथ दोष नहीं लगेगा, तीसरे का पहले चरण के साथ दोष नहीं लगेगा, तीसरे का चौथे चरण के साथ दोष नहीं लगेगा। तो इस स्थिति को जरूर समझें। तो भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि यदि लड़का लड़की दोनों मेष राशि के हैं और भरणी नक्षत्र ही है दोनों का, तो दोष नहीं लगेगा। इसी राशि में एक नक्षत्र और आता है कृतिका। कृतिका नक्षत्र में भी दोनों का जन्म है, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। या एक का भरणी है एक का कृतिका, तब भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन राशि मैत्री जरूर देखें, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में वृषभ राशि भी आती है। लेकिन मेष वृषभ का विवाह भी हो सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीसरा नक्षत्र आता है रोहिणी, यह वृषभ राशि में आता है। ओ वा वी वू कृतिका में तो आता है, इससे पहले जो कृतिका बताया उसमें तो आता है अ ई उ ए, और रोहिणी में आता है ओ वा वी वू। तो ये 4 अक्षर आते हैं, राशि वृषभ होती है। उसके बाद आता है मृगशीर, वे वो क और की। वे वो तो वृषभ में होते हैं, क की मिथुन में होते हैं। तो वृषभ मिथुन में दोनों में आता है मृगशीर नक्षत्र। तो यहाँ पर ध्यान से सारे नक्षत्र लिखते रहें आप। सबसे पहले भरणी बताया, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशीर, अब आएगा आर्द्रा, यह मिथुन में आता है। कु ग अंग छ, 4 अक्षर होते हैं, चरण, चारों चरण मिथुन में ही होते हैं। फिर पुष्य आएगा, हु है हो डा। तो पुष्य नक्षत्र भी कर्क राशि में आता है। तो कर्क राशि में अगर लड़के लड़की दोनों का पुष्य है, या लड़की की मेष राशि भरणी है, लड़के का पुष्य है, तब भी विवाह हो सकता है। होना इन्हीं में से चाहिए, और राशि मैत्री होनी चाहिए, क्योंकि मेष और कर्क की राशि मैत्री है। तो इसे भी जरूर समझें। अब मेष और मिथुन की राशि मैत्री नहीं है, अब आप भरणी और आर्द्रा का मिलान करेंगे तो वहां थोड़ी सी समस्या रहेगी। तो इसे भी जरूर समझ लेना। पुष्य के बाद नक्षत्र आएगा मघा नक्षत्र, सिंह राशि में आता है, मा मी मू में। इसमें भी इसे भी नोट कर लेना। मघा के बाद आएगा फिर विशाखा नक्षत्र, ती तू ते तो ती तू ते तुला में आता है, तो वृश्चिक राशि में आता है। विशाखा के बाद आप नोट करें अनुराधा नक्षत्र, यह वृश्चिक राशि में आता है। नानी नू ने 4 अक्षर आते हैं अनुराधा नक्षत्र में, 4 चरण होते हैं, चारों वृश्चिक राशि में ही होते हैं। फिर श्रवण नक्षत्र, यह मकर राशि में आता है। खी खू खे खो, चारों चरण मकर में ही होते हैं। श्रवण के बाद धनिष्ठा आता है, गा गी गु गे, गागी मकर में आता है, गु गे कुंभ में चला जाता है। धनिष्ठा के बाद पूर्वा भाद्रपद, नोट करें पूर्वा भाद्रपद, से सो द कुंभ में आता है, और दी अंतिम चरण मीन में चला जाता है। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है, यह भी मीन में आता है। दू थ बड़ज या बड़ा ज, जिसे जरने वाला ज भी बोलते हैं, ई बना के और फिर ज बनाते हैं। दू थ बड़ज या। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 अक्षर मैंने बता दिया आपको। और अंतिम होता है रेवती नक्षत्र, दे दो चा और ची, चाची अक्षर मीन राशि में आते हैं। तो आप 14 नक्षत्र वापस नोट कर लें, मैं भी गिन रहा हूँ। सबसे पहले भरणी, फिर कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, उसके बाद विशाखा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 14 नक्षत्र ऐसे हैं। इन्हीं में से लड़के और लड़की का नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा, नाड़ी दोष भंग हो जाएगा, विवाह हो सकता है। लेकिन आप ग्रह मैत्री अवश्य देखें, जो मैंने चार्ट बताया उसमें ग्रह मैत्री आप अवश्य देखें। बिना उसके देखें आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। बहुत सी बार वीडियो भी लोग पूरा नहीं देखते हैं। तो शर्त केवल यही है कि राशि मैत्री हो, ऐसा भी देखें। ऐसा नहीं कि आप किसी राशि से मैत्री है ही नहीं और वहाँ पर आप उसको देख रहे हैं। तो राशि मित्रता अवश्य देखें। तो इसमें 10 राशियाँ आ गई है, मेष भी आ गई, वृषभ भी आ गई, मिथुन भी आ गई, कर्क भी आ गई, सिंह भी आ गई, तुला आ गई, वृश्चिक आ गई, मकर आ गई, कुंभ आ गई, मीन आ गई। सब राशियाँ आ गई, केवल 2 बच गई, कन्या और धनु राशि। तो 10 राशियों में जो ये 14 नक्षत्र हैं, इन्हीं में से अगर लड़के लड़की का नक्षत्र है
तो केवल राशि मैत्री देखें और विवाह करा दें। यदि राशि मैत्री 5 में से 3 से ऊपर अंक हैं, 3 हैं, तब भी कर सकते हैं, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि नाड़ी दोष का समाधान क्या करें, तो उसका समाधान बहुत महंगा पड़ता है। संपुटित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें 1.25 लाख। यदि किसी स्थिति में विवाह हो भी जाता है तब क्या करें, तो महामृत्युंजय मंत्र संपुटित ओम हौम जूम सह, इस तरह से। तो इसे भी आप इंटरनेट पर कहीं पर भी सर्च करेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र आपको मिल जाएगा, उसे आप सुन सकते हैं। और यदि आप पंडित से कराना चाहते हैं तो उसका तो बहुत खर्चा आता है, विधिवत कराएं तो लाखों में खर्च है, कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्च है, साधारण तरीके से कराएं तो इतना खर्चा आपको नहीं करना है। विवाह हो जाता है नाड़ी दोष होने के बाद भी, तब भी आप दोनों पति पत्नी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करें। इससे किसी भी प्रकार का नाड़ी दोष नहीं लगेगा, समाप्त हो जाएगा। और इन 14 नक्षत्रों में भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुष्य, मगा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इन 14 नक्षत्रों में दोनों का जन्म है। लड़के लड़की जिनका मिलान आप कर रहे हैं, चाहे पंडित हो चाहे माता पिता कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं घर पे बैठ के, तब भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इन 14 नक्षत्रों में वर वधू का नक्षत्र इन्हीं में से है, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे नाड़ी दोष के अन्य वीडियो भी आप अवश्य देखें और उसका लाभ उठाएं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।